आपका नाम? अंचित। अंचित, क्या मुहिम जो एक मुहिम शुरू की है आप लोगों ने ब्लड बैंक की। की, क्या मुहिम है, पूरा क्या उद्देश्य है उसका? जी, हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम भारत में पूरे समस्त भारत में, और अगर साथ रहा तो पूरी दुनिया में ही खून की जो ब्लड बैंक की रिलेटेड है वो ये है कि खून की जो व्यवस्था है, जो दुराचार हो रहा है कि पहुंच नहीं पा रहा है, खून बेचा जा रहा है, इस सब को रोककर ज़रूरतमंदों को खून समय पर उपलब्ध कराए। और उसके अलावा वैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी जो संस्था है वो ये सपना देखती है कि एक स्वस्थ भारत सबके सामने आए, एक भारत की एक छवि सुधरे और एक अच्छा देश बनकर सामने आए। आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते कैसे दिमाग में जी, संस्था में? ये जो संस्था का विचार है ये हमारे दिमाग में बहुत पहले से है। जब हम 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तब हम सोचा करते थे कि अगर हम नेता की जगह होते तो हम ये कर देते, अगर हम इसकी जगह होते तो हम ये कर देते। अगर मैं देश का, मेरे हिसाब से यहाँ मतलब देश के सभी लोगों में ये बात आती होगी कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ये ज़रूरत ऐसे ख़त्म कर देता, ये चीज़ मैं ऐसे दूर कर देता, ये चीज़ मैं ऐसे दूर कर देता। तब हम भी यही सोचते थे उस उम्र में। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए हमें समझ आया कि ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। हम ये बनाना चाहते थे कि आम आदमी जो कर सकता है उसे सामने लाया जाए। आम आदमी जो चीज़, हर चीज़ तो नहीं है लेकिन बहुत सी चीज़ें आम आदमी के हाथ में है जिसे वो बदल सकता है, और कोई नहीं, कोई नेता नहीं, कोई सरकार नहीं। उन चीज़ों के बारे में बात करी जाए, सबसे पहले उन चीज़ों को सही किया जाए, उन चीज़ों को एक सिस्टम में लाया जाए, उन चीज़ों की उन ज़रूरतों को ख़त्म किया जाए जो आम आदमी के हाथ में। उसके बाद देखा जाएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए, उसके बाद उनसे बात करेंगे। अंकित, एक मुझे बात दिमाग में आती है जी कि जो आपकी संस्था है वो किस तरह से लोगों को ब्लड दिलाएगी? कि आप ब्लड बैंक में उसे आप लोग ब्लड बैंक में ब्लड रखवाते हैं या क्या क्या सिस्टम है आपका पूरा? मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। सिस्टम हमारा जो है मेनली ऑनलाइन डिपेंड करता है, उसके अलावा फ़ोन नेटवर्क्स पे डिपेंड करता है। हम अपने साथ जोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे साथ जुड़ जाता है बंदा, हम उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर और उसकी नियर बाय लोकेलिटी, एक परमानेंट एड्रेस जहाँ वो रहता है छुट्टियों में और एक जहाँ वो काम करता है, दोनों जगह नोट कर लेते हैं अपने पास। हमने एक डायरेक्टरी बना रखी है ऑनलाइन जिससे कोई भी देख सकता है। अगर आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पे और हमारे फेसबुक के ग्रुप्स पे जो कि इट्स योर अर्थ के नाम से हैं, उसके जब हम उस बंदे को नोट कर लेते हैं तो हम एक एरिया वाइज डाटाबेस बना लेते हैं और एक बना लेते हैं ब्लड ग्रुप वाइज। तो जब हमारे पास कोई भी फ़ोन आता है कि हमें यहाँ पर, मान लीजिए जैसे सहारनपुर में चाहिए, तो हमारे पास फ़ोन आएगा सहारनपुर में हमें किशनपुर में ब्लड ग्रुप चाहिए और बी पॉजिटिव चाहिए, तो हम बी पॉजिटिव सहारनपुर के देखेंगे, फिर उनमें से देखेंगे किशनपुर के आसपास के कौन कौन है, और फिर वहाँ उन लोगों को फ़ोन किया जाएगा, उन लोगों को बताया जाएगा कि आपके पड़ोस में ऐसे ऐसी जगह ज़रूरत है, आप लोग जाएँ और जाकर उनकी मदद करें। और सब कुछ स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से जुड़े हुए लोगों के लिए सारा कुछ ऑनलाइन है। जिसे भी बंदे को हमारे साथ, अब यहाँ पर जब आप ब्लड बैंक की बात कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ से सभी जनसाधारण से अपील करना चाहूँगा कि हमारे पास, संस्था के पास बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव वगैरह, वो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव वगैरह की कमी आ रही है। बी पॉजिटिव की तो ठीक है, सभी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो आगे आएँ, हमारे साथ जुड़े, क्योंकि पूरे शहर में नेगेटिव की बहुत बड़ी कमी है जिसे दूर करने के लिए उन लोगों को आगे आना पड़े। अर्चित जैन, क्या एक आपने फेसबुक पे क्या एक वेबसाइट शुरू की है, क्या है पूरा मामला? फेसबुक पर हमने एक स्टार्टिंग में ग्रुप बनाया, इट्स योर अर्थ। इट्स योर अर्थ का मतलब ये है कि अर्थ आपकी है। हमारे माइंड में चेंज की रहती है कि हमें चेंज करना चाहिए, सोसाइटी में ये होना चाहिए। हम हमेशा किसी ने या तो अपने नेबर्स को ब्लेम करते रहते हैं वो कुछ नहीं कर रहे, या पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते रहते हैं कि उनको कुछ करना चाहिए।
लेकिन ये नहीं सोचते कि हम अपने आप क्या कर रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि अर्थ आपकी है, स्टार्टिंग आप अपने से करो। इस चीज़ के लिए आप चेंज अपने आप से ला सकते हो। अर्चित फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं वैसे बीटेक कर रहा हूँ, 3rd ईयर में आया हूँ, जेपी नोएडा से मैं कर रहा हूँ। और हमने जो फेसबुक पे ग्रुप स्टार्ट किया है, हमने नियरली 1 ईयर बैक स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहला वर्क जो किया था वो हमने ब्लड कैंप लगवाया था 15 अगस्त को सहारनपुर में। और हमारा बस यही मोटिव है कि लोगों को ये जागरूक करें कि आप चेंज के लिए खुद खड़े हो। वैसे हम इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए। ब्लड डोनेशन में हम लोगों का लिस्ट इकट्ठा करते हैं, और जब इमरजेंसी में कॉल आती है तो उनको हम कॉल करके डोनर्स प्रोवाइड कराते हैं। और सेकंड है हमारा एजुकेशन। एक लिटरेसी रेट हमने सोचा कि इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो हम जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, इवनिंग में जाके आसपास के जो स्लम एरियाज़ हैं उनको हम जाके एक प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब हमारा अभी तक तो जेपी नोएडा सेक्टर 62 में इसका वर्क चल रहा था एजुकेशन का, बट अब DU के इस ईयर से DU के अराउंड 10 कॉलेजेस में और वर्क स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ भी एजुकेशन का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और हमने क्लोथ्स डोनेशन का भी वर्क स्टार्ट किया। जो हमारे पुराने कपड़े होते हैं वो हमने सोचा हमारे लिए तो यूज़लेस हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है, दिवाली गिफ्ट, होली गिफ्ट, ईद गिफ्ट। तो हम लोगों के पुराने कपड़े इकट्ठे करके उन स्लम एरियाज़ में डोनेट कर देते हैं। अर्चित, आपकी जो ये संस्था आपने इट्स योर जो आपने बनाई है, इसमें अब तक कितने लोग जुड़े हैं? क्या उन्होंने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया, या आपने कितने लोगों को अपनी संस्था से फ़ायदा पहुंचाया? संस्था से फ़ायदा हमने अब तक लगभग 40-50 से ऊपर यूनिट्स डोनेट करा चुके हैं। और जो हमारे साथ संस्था से जुड़े हुए हैं, अराउंड अब तक हमारे पास 350+ डोनर्स रजिस्टर्ड हैं। और सहारनपुर में हमारे अराउंड 120+ डोनर्स रजिस्टर्ड हैं। और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, अराउंड 100 वॉलंटियर्स अभी हमारे पास हैं। और अभी हम कॉलेज स्टार्ट होने के पास हमें उम्मीद है कि हमारा वर्क बहुत अच्छा स्प्रेड होगा, क्योंकि जो हम मेन मोटिव पे वर्क कर रहे हैं और यंगस्टर्स को साथ ला रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट को। अब भावी योजनाएं क्या रहेंगी जब कॉलेज आप चले जाएंगे? आप पढ़ाई पे कैसे ध्यान दे पाएंगे और संस्था पे, दोनों चीज़ों में कैसे कम होगा? बस कहते हैं शाम को हम इस पे वर्क करते हैं मेनली, और कभी क्लासेस में गैप होता है, और बस वो लिस्ट मेरे पास मोबाइल में भी रहती है। और डोनर्स की ज़रूरत होती है, मैं हाथों हाथ क्लासेस के बीच में 10 मिनट से गैप होता है एकदम, उसमें कॉल कर लेता हूँ। वरना मैं औरों को मैसेज कर देता हूँ, अगर मेरा कोई फ्रेंड होता है वो कॉल कर लेता है। बाकी अब ये है कि 10 कॉलेजेस, DU के 10 कॉलेजेस अब वर्क करेंगे, प्लस ग्रेटर नोएडा की 3-4 कॉलेजेस हैं जो अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे। अभी हम बेसिकली इन कॉलेज से वर्क स्टार्ट करेंगे अगले 6 महीने। फिर उन 6 महीने में जितना ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ज़्यादा और वर्क स्प्रेड करेंगे। आपकी संस्था में कितने लोग हैं, और जो एक परिवार वाले क्या चाहते थे? परिवार वालों ने कभी इसका विरोध किया या आपका समर्थन किया, क्या किया? मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे डैड हैं। वो कभी उन्होंने मेरे को कहा नहीं बेटा तू ये कर, लेकिन जो डैड करते थे उनको देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिलती थी कि हाँ डैड ऐसा करते हैं, मेरे को भी कुछ करना है। तो एक इंस्पिरेशन आप वगैरह मेरे लिए वही हैं। घर वालों ने कभी नहीं कहा कि बेटा ये कर, मैं अपना आप इसमें जुड़ गया। और जो ब्लड डोनेशन का है उसका इंस्पिरेशन भी मेरे डैडी से मिली। उन्होंने पहले हम कैंप्स ऑर्गेनाइज कराते थे, लेकिन डैडी ने कहा कि नहीं, तुम इसको ब्लड को लिस्ट बनाओ, इमरजेंसी में ब्लड दो। तो इससे जो है एक नीडी पर्सन को ब्लड मिलता है। कैंप में पता नहीं नीडी में पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते, इसलिए। आपका ब्लड डोनेट कराने का सिस्टम क्या है? हम कभी भी कहते हैं लोगों को अवेयर करते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, और फिर एक लिस्ट तैयार करते हैं जो रेडी होता है, अपना नाम रजिस्टर कराता है। हमारी जो वेबसाइट है www.itsyourorg, उस पर भी हमारा एक फॉर्म है जिसमें आप एज अ वॉलंटियर ब्लड डोनर रजिस्टर कर सकते हैं। कभी भी अगर आपके एरिया में हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उन डोनर्स लिस्ट में से डोनर्स सेलेक्ट करके उन्हें कॉल करते हैं। फिर हम उससे कहते हैं कि आप पेशेंट के पास जाके ब्लड डोनेट करो। आपका नाम? मेरा नाम राजीव जैन।
राजीव जी, और ये जो आपके बच्चों ने जो मुहिम शुरू की है, इसमें आपको देख के क्या क्या लगना चाहते हैं जो आपके बच्चे ने पढ़ाई के साथ साथ ये काम शुरू किया है, उससे आपको वही ये नहीं डर नहीं हुआ कि उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी? नहीं, बच्चे का एक इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए किसी न किसी चीज़ में, कि एक बच्चा जो है घर के संस्कार लेके जा रहा है बीटेक करने, उसने बीटेक करते हुए भी जो है एक मुहिम चलाई है अपनी, ये रजिस्ट्रेशन करवा कर इस तरह की, तो बहुत अच्छा है कि पढ़ाई अपनी जगह है, ये सामाजिक कार्य है और इससे लोगों को जो लाभ मिलेगा बहुत ही एक लाभकारी होगा वो पब्लिक के लिए। और पब्लिक का काम करना एक हर आदमी इंसान का फर्ज होता है, जो वो कर रहा है, मैं उसको फिर बधाई देता हूँ। और बच्चों को इन्होंने जो है जोड़ा है, बीटेक के बच्चे भी इसके साथ जुड़े हैं और सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं। और ये जेपी नोएडा से बीटेक कर रहा है, और उसमें जो सीनियर हैं इसके, उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया है। और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे कॉलेज के, जो बीकॉम में चले गए, उनको भी जोड़ा है और लगातार इसका ग्रुप बढ़ता ही जा रहा है।